वेस्ट इंडीज में क्रिकेट देखना और क्रिकेट खेलना अब वाकई कुछ टैक्सिंग यानी थका देने वाली एक्सरसाइज नजर आने लगी है। इसकी बड़ी वजह वही पुराने मसाइल हैं, यानी खाली स्टेडियम, स्लो पिचेस और वक्फे वक्फे से आने वाली बारिश। इसके अलावा सब कॉन्टिनेंट के शायकीन के लिए मैच की टाइमिंग भी कोई बिल्कुल ऑफ है। इतनी देर रात के जाकर मैच देखना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। यही वजह है कि ये सीरीज इतनी हाई बॉल यानी कि नाजरीन के लिए तवज्जो हासिल नहीं कर पा रही। और फिर वही बात है कि एक वक्त था जब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज एक इंतहाई सनसनीखेज मुकाबला होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ शायद अब वो जोश नहीं रहा। अगर हम इस पिच की कंडीशन की बात करें तो ये काफी स्लो यानी सुस्त पिच नजर आ रही है। ये एक तरह से इंग्लिश सीमर्स के लिए मौजू पिच लग रही है, जहाँ मौसमी हालात की वजह से गेंद थोड़ा ग्रिप भी कर रहा है और सीम भी हो रहा है, क्योंकि बारिश तो मुसलसल हो रही थी और ग्राउंड कवर्स भी कभी अंदर आ रहे थे कभी बाहर जा रहे थे। मैच का पहला सेशन तो खासा बारिश की नजर हो गया और शायद कि उनको काफी इंतजार भी करना पड़ा, लेकिन इसके बाद जब खेल में थोड़ी सी रवानी और तसलसल आया तो पाकिस्तान ने गेंद के साथ पैचेज यानी वक्फों वक्फों में अच्छी कंसिस्टेंसी दिखाई। अगर वेस्ट इंडीज की बैटिंग की बात करें तो वेस्ट इंडीज की जान से जो पार्टनरशिप कायम हुई वो इस मैच के तनाजर में बहुत इंपॉर्टेंट थी। खासतौर पर शाही और यंगस्टर होज की इनिंग्स देखने वाली थी। होज ने इंतहाई मुहतात और जबरदस्त खेल पेश करते हुए 83 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। हमें मालूम है कि शाही हो को जब एक बार क्रीज पर सेट होने का मौका मिल जाए तो वो टेस्ट क्रिकेट में वेस्ट इंडीज के लिए इंतहाई डेंजरस प्लेयर बन जाते हैं। इस पार्टनरशिप ने पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए यकीनन काफी मुश्किल पैदा की हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में जब ऐसी लंबी पार्टनरशिप बनती है तो जाहिर सी बात है फिर बॉलर्स पे तो इफेक्ट आता ही है, प्रेशर भी आता है, और उसके साथ साथ विकेट्स भी ना मिले तो फिर प्रेशर दुगना हो जाता है। आज के दिन हमने एक ओल्ड स्कूल टाइप की ग्राउंडिंग टेस्ट देखी, जहां एक एक रन के लिए जदोजहद जारी थी। ये वैसा मुकाबला बिल्कुल नहीं था जैसा कि हम आजकल की दुनिया में 3 या 4 टीमों ने मुकर्रर कर दी है, जो मुकम्मल जारहियत और अग्रेसिव माइंडसेट पर मबनी है, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फिर अटैकिंग फील्ड प्लेसिंग। आज का खेल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों टीमें सिर्फ सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए खेल रही हैं और कोई भी साइड ज्यादा रिस्क या खतरा नहीं लेना चाहती। इसके बाद अगर पाकिस्तान की बॉलिंग पर बात करें तो पाकिस्तान के साथ टेस्ट क्रिकेट में जो बुनियादी मसला चल रहा है वो फास्ट बॉलिंग में स्पीड यानी पेस की कमी है, और ये चीज हमने जो पिछली बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज हुई थी उसमें भी यही चीज देखने को मिली थी। हालांकि तमाम बॉलर्स ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश और मेहनत की, लेकिन इस पिच पर भी बॉलर्स के लिए कोई खास मदद नहीं थी। गेंद का एक बार गैर मुतवक्किल तौर पर ऊपर नीचे तो होता रहा, लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पीड नहीं होगी तो आप मुसलसल हिकमत अमली के साथ मुखालिफ बैटर को बैक फुट पर नहीं निकल सकते। जाहिर सी बात है जब बॉल लाइन और लेंथ पर नहीं होगी तो आप किस तरह फिर बैट्समैनों को प्रेशर में रख सकें, और जब बैट्समैन प्रेशर में नहीं आएंगे तो फिर रन बनेगा और विकेट भी नहीं मिलेगी। अगर खुरमशाद की बात करें तो इनका बॉलिंग एंगल काफी अच्छा था, इन्होंने सही जगह पर बॉल फेंकी और लाइन डिसिप्लिन बरकरार रखा। उसके बाद मोहम्मद अली हैं, इन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और विकेट लेने की कोशिश भी करते रहे, लेकिन विकेट नहीं लेते। फिर आमिर जमाल है, वो काफी देर बाद टीम में वापस आए हैं, वो थोड़े महंगे साबित हुए। इनका बॉल इधर उधर ड्रॉप भी हो रहा था, लेकिन आमिर जमाल एक बड़े दिल वाले क्रिकेटर हैं जो हर साल में अपना 100% देते हैं। फिर उस्मान जिन्होंने डेब्यू किया, उस्मान के लिए ये एक बड़ा मौका था क्योंकि वो डेब्यू कर रहे हैं, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है। इन्होंने गेंद को अच्छे तरीके से फ्लाइट दिया, ग्रिप किया और स्पिन भी किया। आगे चलकर स्पिनर को इस पिच पर मजीद मदद मिल सकती है, लेकिन फिलहाल कोई डायबिकल या इंतहाई खतरनाक सूरत पैदा नहीं हुई। उसके बाद आते हैं मोस्ट एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास पर। अब्बास ने एक दफा फिर से साबित किया कि वो एक जबरदस्त वर्कहॉर्स और कंडीशन के लिए बेहतरीन बॉलर है, लेकिन वही बात है कि स्पीड ना होने की वजह से इनके सेकंड और थर्ड स्पेल इतने ही मुश्किल हो जाते हैं। नए बॉल का एडवांटेज खत्म होने के बाद बैटर इन्हें आसानी से हिट करते हैं और फिर पाकिस्तान को अगले नए बॉल का इंतजार करना पड़ता है, और इस इंतजार के दौरान अक्सर मैच हाथ से निकल जाता है। जाहिर सी बात है जब बॉल नया होता है तो फिर वो स्विंग और सीम भी होता है, तो जैसे ही बॉल पुराना हो जाता है तो फिर फास्ट बॉलर को मार पड़ती है। अगर टॉस पर आए तो वेस्ट इंडीज ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का बिल्कुल दुरुस्त और अक्लमंद फैसला किया, क्योंकि पहली इनिंग में बोर्ड पर रन लगाकर पाकिस्तान को प्रेशर में लाया जा सका है। दूसरी तरफ स्टेडियम का माहौल बहुत बुझा बुझा था, वीरान था, और आप खुद सोचे अगर ग्राउंड बिल्कुल खाली हो तो आप दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर को भी बॉलिंग पर लगा दें तो वो जोश और सनसनी पैदा नहीं हो सकती जो शायकीन के शोर से बनती है। टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए शायकीन का स्टेडियम में आना बहुत जरूरी है। अगरचे वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड कोशिश कर रहा है, जैसा कि इन्होंने ऐलान किया है कि दूसरे दिन खवातीन के लिए एंट्री फ्री दी गई है और अंडर 16 बच्चों के लिए भी टिकट मुफ्त है, लेकिन असल बात यह है कि जब तक मैच सनसनी नहीं होगा क्रिकेट की क्वालिटी कोई नहीं होगी, तब तक लोग स्टेडियम का रुख भी नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान की हिकमत अमली पर बात करते हैं कि पाकिस्तान अब इस मैच को बचाने के लिए क्या कर सकता है। पाकिस्तान के पास अब वाहिद रास्ता ये है कि वो दूसरे दिन के पहले ही सेशन से अटैक करें और विकेटों के लिए जाएं। कतई नजर इसके कि वेस्ट इंडीज ने तकरीबन 200 के करीब रन बना लिए हैं और पाकिस्तान की कोशिश यही होनी चाहिए कि पीछे कोई कंडीशन के मुताबिक फील्ड सेट की जाए। कप्तान को देखना होगा कि किस बॉलर ने लंबा स्पेल करवाना है और किसको रोटेशन में रखा जा सकता है। पाकिस्तान के बैट्समैनों के लिए अभी इस इनिंग में एक बड़ा सबक मौजूद है। वेस्ट इंडीज के यंगस्टर होय ने दिखाया कि इस पिच पर गेंद को कितना लेट खेलना है। ये हार्ड हैंड से खेलने वाली पिच नहीं है, क्योंकि गेंद मुसलसल ऊपर नीचे रह रहा है, इसलिए पाकिस्तानी बैट्समैनों को भी क्रीज
पर मुहतात अंदाज से खेलना होगा। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो पहला दिन वेस्ट इंडीज के नाम रहा, क्योंकि मैच की टाइमिंग सब कॉन्टिनेंट में देर रात की है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि दूसरे दिन पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक ज़्यादा बेहतर होगा और पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस देगा और मैच में ज़बरदस्त कमबैक करेगा। आपकी इस मैच के बारे में क्या राय है? क्या पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ को 300 से पहले आउट कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।